मिशन बिहार को पूरा करने के बाद अब बीजेपी की नजरें अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं, जहां जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी अभी से जोर लगा रही है। लेकिन यहां कामयाबी की कहानी लिखना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि चुनाव की कमान खुद अमित शाह ने संभाल ली है और वो दक्षिण में दम दिखाने की जुगत में लगे हैं। तो कैसे तमिलनाडु में बीजेपी अपनी राह करेगी आसान, देखिए इस रिपोर्ट में। 2014 से लेकर अब तक बीजेपी ने कई राज्यों में अपना विस्तार किया है, लेकिन तमिलनाडु में पीएम मोदी अपना तिलिस्म नहीं दिखा पाए हैं। जब जब बीजेपी ने दक्षिण में दम दिखाने की कोशिश की है, तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति में बीजेपी अकेले या सहयोगियों के दम पर खुद को खड़ी कर पाने में कामयाब नहीं हुई है। लेकिन आगामी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने नई रणनीति तैयार की है। पार्टी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे राज्य में अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में है। साथ ही वो नेताओं, पूर्व नौकरशाहों और समाज के प्रबुद्ध लोगों की पार्टी में भर्ती का अभियान चला रही है। कहा जा रहा है कि अमित शाह के दौरे के दौरान करीब 150 लोगों की पार्टी में शामिल होने की संभावना है। इतना ही नहीं, बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाहती है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिस रणनीति के साथ उतरना चाहती है, वो उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं मुद्दों की वजह से बीजेपी की मुश्किल बढ़ी थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को 3.66% वोट मिले थे और वो एक भी सीट नहीं जीती थी। इसी तरह 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 2.86% वोट मिले थे और वो 0 पर सिमट गई थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 5.5% वोट मिले थे। वो एक सीट के साथ अपना खाता खोलने में कामयाब हुई थी। लेकिन पिछले चुनावों के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी की सियासी जमीन बंजर पड़ी है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी यहाँ नया इतिहास रच पाती है या फिर एक बार फिर उसके हाथ हार लगती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।